2016 में मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की और 1 साल के अंतराल में ही मैंने 30 to 35 kg लूज़ कर लिया था वेट। हाय, मेरा नाम दीक्षा छाबड़ा है। मैं फाउंडर हूँ दीक्षा छाबड़ा फिटनेस कंसल्टेशंस की और आप देख रहे हैं NBT लाइव। ये कहानी है मेरे वेट लॉस की, जहाँ मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2016 में, जब मैं क्लोज टू 100 kgs थी। आज 5 से 6 साल बाद मेरी अपनी कंपनी है, जहाँ पे एज अ प्रोफेशनल, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट मैं लोगों को मदद करती हूँ वेट लॉस करने में, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में। मैं फॉर्मर मिसेस इंडिया भी रह चुकी हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा गलतियाँ की, जैसे कोई भी नया इंसान हो जिसने अपनी जर्नी शुरू की हो, तो मैंने भी वही गलतियाँ की। मैं खाने पर ध्यान नहीं देती थी। मैं जितना हो सके कम खाना खाऊं या इनकम्प्लीट डाइट खाने लग गई थी और बहुत ज़्यादा सुबह शाम रात वॉक करती रहती थी, जिसकी वजह से वेट तो कम हुआ पर मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट हो गया था। तो शुरू के 6 मंथ्स में इस तरह से वज़न कम करने के बाद मुझे पता लगा कि आपको सही तरीके से वेट लॉस करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि आप कितना वेट लूज़ कर रहे हैं। और वहीं से मेरी जर्नी टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और किस तरह से अपनी एक्सरसाइज को प्लान करना चाहिए, वो सीखना शुरू हुआ, उसे अडेप्ट करना शुरू हुआ। और 1 साल के विंडो में मैंने अपना टारगेट वेट लॉस अचीव किया और उसके जस्ट बाद मैंने मिसेस इंडिया पे पार्टिसिपेट किया और उसे जीता। और उसके बाद आज मैं अपनी कंपनी चलाती हूँ, जिसके थ्रू मैं लोगों को मदद करती हूँ वेट लॉस करने में। अपनी इस जर्नी के लिए मैंने कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट को नहीं फॉलो किया। जी हाँ, आप आज की डेट में बहुत सारी अलग अलग डाइट्स के नाम सुनते हैं, चाहे वो कीटोजेनिक डाइट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या वीगन डाइट हो। बट मेरी जर्नी के थ्रू मैंने ये सीखा कि अगर आप बैलेंस्ड डाइट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ें तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालती है। आप सब कुछ खाते हैं, जिस खाने को खाकर आप बड़े हुए हैं, उस खाने के साथ ही आप अपने गोल को रीच कर सकते हैं। हम बहुत लकी हैं कि इंडियन जो खाना है वो बहुत वेल बैलेंस्ड और कंप्लीट है। आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्लेट को बैलेंस कर दें, चाहे वो दालें हो गई, रोटी या राइस या सब्जियां या घी हो गया, इन सब की क्वांटिटी को सही मात्रा में खाने से आप ज़रूर अपने गोल को रीच कर सकते हैं। तो आजकल काफ़ी सारी ऐसी ड्रिंक्स हमें सुनने में आ रही है कि आप कम्बूचा पीजिए, ग्रीन टी पीजिए या लेमन और हनी को मिलाकर पानी में पीजिए ताकि आपका वेट लॉस फास्ट हो जाए। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई ड्रिंक नहीं है या ऐसा कोई खाना नहीं है जो आपको वज़न कम करने में मदद करे। मेरे हिसाब से आपकी बॉडी में सारी वो कैपेबिलिटीज़ हैं आपको डिटॉक्स करने की, आपका वज़न कम करने की, अगर आप सही तरीके से खाना खाएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सो बेसिकली इन ड्रिंक्स का रोल ही आपको डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो होते हैं कुछ ऐसे दिन जब आप ब्लोटेड फील करते हैं और या आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई होती, या एक दिन पहले आपने कुछ बाहर का खाना खाया हो जिसकी वजह से आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, तो ऐसी ड्रिंक्स लेने में कोई परहेज़ नहीं है। मैं भी लेती हूँ, ग्रीन टी हो गई या सिनेमन का पानी हो गया या जीरा और अजवाइन का पानी हो गया, पर ऐसी कोई ड्रिंक मैं आपको बोल नहीं सकती कि इसको मैं रोज़ लेती हूँ जिसकी वजह से मेरा वज़न कम हुआ है। सिर्फ
सही अमाउंट में पानी लेने से ही आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी, डिटॉक्स करेगी अपने आप को सही तरीके से। अगर आप सब्जियां रॉ और कुक्ड फॉर्म में खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी को बहुत मदद करती है। हमारी बॉडी में वो सारा सिस्टम है जो हमें हर तरह से सपोर्ट करता है अगर आपकी अप्रोच ठीक हो। सबसे मज़ेदार पार्ट इस जर्नी का होता है जब आप अपनी बॉडी को चेंज होते हुए देखते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस वापस मिलता है। आप अगर अंदर से फिट हैं तो वो एनर्जी जो है वो बाहर भी आपकी दिखती है। जब कोई ऑब्वियसली सामने से आपकी तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है। जब मेरा बेटा 6 साल का था और मैं 100 kg की थी तो लोग मुझे कहते थे कि शायद मेरे और 2-3 बच्चे हैं जिसके वजह से मैं ऐसी दिखती हूँ। मेरी एज कुछ 28-29 साल की ही थी तब। आज की डेट में मेरा बेटा 12 साल का है और लोगों को लगता है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसके स्कूल जाती हूँ या उसके दोस्तों से मिलती हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा सा शॉकिंग ही रहता है, जो मज़ा तो देता है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज़ों पर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे नेगेटिव कमेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पॉजिटिव कमेंट्स का भी वैसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अब मेरी तारीफ़ होगी तो अब मैं छोड़ दूँगी ये सब। सिर्फ आपको अच्छा फील होना चाहिए और वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मैं चीट डेज नहीं करती हूँ, मैं चीट मील करती हूँ और एक बहुत सही अप्रोच है जिसमें आप अपनी पसंद का खाना भी खा सकते हैं, पर जो उस खाने के वजह से जो डैमेज होता है वो बहुत आप हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप चीट मील लेने का सोचें, चाहे वो शाम का खाना हो या लंच हो, उसके आगे पीछे के मील्स को बैलेंस करें और यही अप्रोच मैं भी करती हूँ फॉलो। अगर मैं डिनर में कुछ अपने पसंद का खाना खा रही हूँ, मुझे केक्स का बहुत शौक़ है, वो मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। अगर मेरे सामने केक है तो मैं ज़रूर खाती हूँ, पर उसके आगे पीछे के मेरे मील्स बिल्कुल हेल्दी और क्लीन रहते हैं एंड आई मेक श्योर कि मैं उस दिन एक्सरसाइज ज़रूर करूँ। देखिए, टेम्पटेशंस तो हर किसी को होती है। आप इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ कि आपको इंटेंस डाइट करनी चाहिए। जो लोग बहुत लो कार्ब डाइट करते हैं या बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट करते हैं, उनको ये क्रेविंग ज़्यादा होती है क्योंकि साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं है आप में, आप जल्दी खाने को देखकर ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो एक बैलेंस डाइट के साथ आप आगे चलते रहें। सब चीज़ें इंक्लूड करें, नॉर्मल खाने से अपने आप को डिप्राइव ना करें, उसकी क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। और जब आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उतनी ज़्यादा टेम्पटेशंस नहीं होती हैं। लकीली आजकल हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, आपकी पसंद के खाने की हेल्दी ऑप्शंस ज़रूर अवेलेबल हैं। अगर आप डीप फ्राइड खाना खाने का मन करता है तो आप एयर फ्रायर में उसे बना के खा सकते हैं। अगर आपका बिरयानी खाने का मन कर रहा है तो ब्राउन राइस में बना के उसे खा सकते हैं। मीठा खाने का मन कर रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स जिनसे आप डेजर्ट अपने बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, जिससे आपका सेटिस्फैक्शन भी होता है और आप बहुत ज़्यादा ऑफ बोर्ड नहीं जाते हैं डाइट से। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से फिजिकली चेंज नहीं होती है, आपकी अप्रोच, आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बदल जाता है। और ये ही बहुत इनफ है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर आप में है तो आप वो चेंज देखेंगे और वो चेंज बहुत एडिक्टिव होता है अपने आप को इस ट्रैक में रखने के लिए। दूसरी बात, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है जिससे आप अच्छा फील करते हैं। वो फीलिंग का अगर आदत आपको लग जाए कि ये फीलिंग को मुझे
आज नहीं रोज़ फील करना है, तो आप ज़रूर इस पर बने रहेंगे। और जब आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो उस गोल पर पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है।